सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर किसी को भी अगर स्ट्रोक आता है तो हॉस्पिटल जाने से पहले जब तक वो अपने घर पर है तब तक क्या क्या चीज़ें एक व्यक्ति अपनी फैमिली मेंबर को हेल्प करने के लिए कर सकता है ताकि जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए? अपने मरीज की सहायता करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहचानना कि किसी को स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक कैसे पहचानेंगे? अगर किसी को बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है तो आप उसको दोनों हाथ उठाने के लिए बोलेंगे। अगर एक हाथ नहीं उठ रहा है, पेशेंट अगर खड़ा नहीं हो पा रहा है अपने पाँव पे, चेहरा एक तरफ को टेढ़ा और दांत दिखाने के लिए बोलेंगे। अगर चेहरा टेढ़ा हो रहा है तो समझ जाना है कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। दूसरा, जो स्ट्रोक में कभी कभी होता है कि पेशेंट अक्सर बेहोश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इससे पहले कि आप अस्पताल पहुँचे, ये देखना ज़रूरी है कि पेशेंट को, जो पेशेंट बेहोशी की अवस्था में है, अचेत है, उसको बाएं करवट करा दें, जिससे कि उसके मुंह में जो लार वगैरह है वो नीचे जा सके और ऑक्सीजन उसको पूरी तरीके से नॉर्मल उसका सांस चलता रहे। ये मदद आप अपने मरीज की कर सकते हैं इससे पहले कि आप मेडिकल हेल्प लें। और ऐसा होने के बाद जितना जल्दी हो सके पेशेंट को किसी डॉक्टर को दिखाएं और नियरेस्ट जो सबसे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पर कि CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, वहां लेकर जाएं। जी डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि यही क्यों कहा जाता है कि 3 घंटे के अंदर ही मेडिकल हेल्प अगर मिली तो जो लकवा है वो ठीक हो सकता है। ये 3 घंटे का टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? 3 घंटे का टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 घंटे के भीतर, 3 घंटे से ज़्यादा अगर ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उनका रिवाइवल का कोई चांस नहीं रहता। क्योंकि एक बार जब स्ट्रोक होता है तो ऐसा नहीं है कि खून पूरी तरह से रुक जाता है, खून में कमी आ जाती है। एक छोटा एरिया रहता है जो कि पूरा मर गया, लेकिन एक बड़ा एरिया ये रहता है जिसको कि हम लोग दोबारा से साल्वेज कर सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं। तो जो थोड़ा थोड़ा रक्त उसमें जा रहा है, उसमें अगर रक्त प्रवाह दोबारा शुरू हो जाए तो ब्रेन के वेसल्स जो कि इंडेंजर्ड है, जो कि मरने के कगार पे हैं, वो फिर से रिवाइव हो जाएंगे। अगर रिवाइव हो जाएंगे, नहीं मरेंगे, तो पेशेंट का लकवा जो है वापस से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय बीत जाता है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कि लकवा के लिए एट रिस्क होते हैं, जिनमें लकवा आने के चांसेस बाकियों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं? ये तो हम जानते हैं कि मेडिकल सुविधाओं के कारण आदमी की औसत उम्र ज़्यादा हो गई है, और ये भी हम जानते हैं कि भारत में डायबिटीज़ और हार्ट अटैक ज़्यादा होने लगे हैं आजकल लोगों की लाइफस्टाइल के कारण। तो जो रिस्क फैक्टर्स हार्ट अटैक के लिए हैं, वही रिस्क फैक्टर्स स्ट्रोक के लिए भी हैं। हार्ट अटैक इसलिए होता है, कार्डियक रिस्क इसलिए होता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण हार्ट में जाने वाली जो खून की नलियाँ होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। उसी तरीके से जो ब्रेन को, मस्तिष्क को जो खून की नलियाँ सप्लाई करती हैं, खून सप्लाई करती हैं, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। तो जो हार्ट के लिए रिस्क है वही ब्रेन के लिए रिस्क है। तो इसमें रिस्क क्या क्या है? डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड अगर है, उक्त रक्तचाप है जिसका कि इलाज नहीं हुआ, लोग को खान पान ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक को बढ़ावा देते हैं और हार्ट अटैक को भी बढ़ावा देते हैं। जी